होगी स्टार्ट। चलो। जय माता दी, जय श्री राम। आजकल नवरात्रे चले हुए हैं और जगह जगह पे, अनेक जगहों पे, पूरे देश भर में राम कथा का आयोजन हो रहा है, मंचन हो रहा है। सभी कलाकार तहे दिल से पहले बहुत टाइम तक उन्होंने इसका रियाज किया होगा, रिहर्सल की होगी, प्रैक्टिस की होगी, अभ्यास किया होगा। अब वो अपना अभिनय पर्दे पे तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अपनी नौकरी, अपने व्यवसाय, अपने काम के साथ साथ शाम को ये सब अनेक जगहों पे हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है। जैसा कि मैं उत्तराखंड नैनीताल से हूँ और आजकल पंजाब के मोहाली शहर के अंतर्गत एक छोटा सा शहर पड़ता है डेराबसी। यहाँ भी रामलीला का मंचन हो रहा है उत्तरांचल सभा द्वारा, और इसमें सभी कलाकारों का बहुत अच्छा अभिनय है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इसके वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का। यूँ तो राम कथा का जो मूल आधार लिया गया है वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण नाम का ग्रंथ लिखा, सत्य कथा लिखी, उस पे आधारित अनेक रामायणों का वर्णन मिलता है, कम से कम, जिसमें बहुत प्रमुख में फिर अपने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है, जिसको मानस कह के संबोधित किया जाता है। कंबन ऋषि का राम अवतारम जो तमिल भाषा में लिखा गया है, बहुत प्रसिद्ध काव्य है। और महाकवि कालिदास का रघुवंशम। इसके अलावा और भी अनेक अनेक भाषाओं में रामलीला को अनेक अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी वाणी से, अपने अपने भाव से व्यक्त किया है। इस संबंध में कहा जाता है, ऋषियों का एक बहुत एक कथन है, एक श्लोक है, एक वाक्य है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। तो मूल रामायण वही है जो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण ग्रंथ है। उसी को आधार मान के अनेक संतों ने, कवियों ने, भक्तों ने उसी के आधार पर, बाकी कहीं कहीं थोड़ा सा आपको कुछ कहानियों में कुछ थोड़ा सा अलग लग सकता है, लेकिन जो मूल है वो वाल्मीकि रामायण है, क्योंकि वाल्मीकि स्वयं उस कथा में, उस युग में, उस समय स्वयं पात्र भी हैं। लव कुश जब वन में जगत जननी माता सीता के साथ में थे, तो वाल्मीकि आश्रम में ही थे, उन्हीं के संरक्षण में उन्होंने विद्या अध्ययन भी किया था। तो उसके लेखक भी हैं और उसके पात्र भी हैं। उसी के आधार पर अनेकों अनेक रामायणों का मंचन हो रहा है। सभी अभिनय कर रहे पात्रों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपने दिन के अपने अनेक सेवाओं से निवृत्त होके फिर रामलीला मंचन करते हैं और लोगों तक ये कथा अनंत अनंत एक मैसेज लिए हुए है, एक आपको सार दिए हुए है, और मनुष्यों को किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये छोटी छोटे उनके कार्य कर्तव्यों द्वारा। क्योंकि भगवान राम, आप जानते हैं, कथा तो आप सब ने बहुत बेहतर से सुनी होगी।
नर रूप में थे तो नर लीला कर रहे थे। दुखों से पार नहीं मनुष्य जीवन में। मनुष्य को एक इसको एक दुखालय भी एक नाम दिया जाता है, दुखों का ही घर है। उनसे कैसे पार पाना है ये हमें राम कथा सिखाती है। और इसी संबंध में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से जो छोटे छोटे वीडियो की क्लिपिंग डालने वाला हूँ वो राम कथा मंचन से मैंने ली है। मेरा थोड़ा जॉब का, सेवा का शेड्यूल टाइमिंग कुछ लेट का है, तो हम ज़्यादा इसको अटेंड नहीं कर पाते हैं। जितना भी हो पाता है वो मैं आपको उत्तराखंड से निकले हुए भाई बहनों ने बहुत अच्छा यहाँ पर एक रामलीला मंचन का आयोजन कर रखा है। भगवान राम भी जब 14 वर्ष के वन के लिए निकले थे तो अपनी जन्मभूमि से कुछ मिट्टी साथ में ले गए थे। वो उसकी पूजा किया करते थे। इसीलिए इसी तरह जो अपनी रोजी रोटी की तलाश में अपनी जन्मभूमि से बाहर हैं और अपनी संस्कृति, अपनी कला को जीवित रखे हुए हैं, वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मुझे आपके साथ शेयर करना, साझा करना इसको चाहिए। ये मुझे अच्छा लगा और मैं आपको ये कथा आगे दिखाते रहूँगा। पूरी तो नहीं हो पाती है, आप सब जानते हैं। और फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय माता दी, जय श्री राम। पूर्वांचल सभा रजिस्टर नंबर 621 आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। और यहाँ भोलेनाथ जी का सुंदर सा फोटो और प्रदीप जी में देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे डे का क्या है। अच्छा, डे भाई दिया हुआ है। हाँ, आज रामलीला हमारी जो है सोमवार 7 तारीख की। हाँ, सीताहरण है आज। सीताहरण आज दिन हो गए हैं कितने, फर्स्ट सेकंड छठा दिन है आज। छठा दिन का रामलीला का छठा दिन और आज का सोमवार का प्रोग्राम है सीताहरण। ये अपने सैनी भवन के डेराबस्सी में सैनी भवन, के पिछले 23 साल से रामलीला हो रही है। 23 साल से रामलीला का हमारा छठवां दिवस शनिवार में और पंचवटी में रावण की बहन सुपर्णखा का ये सीन आप लोगों के सम्मुख दिखाया जाएगा। पूर्व की भांति जिस प्रकार से लौट अयोध्या जाने बरस बाकी है केवल, लौट अयोध्या जाने बरस खत्म है गोरा, काट पलक झपकाने में।
प्रकार से समाप्त हुए मानो कोई स्वप्न ही देखा हो। ईश्वर की कृपा से अब हम भरत जी को मिलने तथा माता जी के दर्शन सिद्ध करने जाएंगे। हाँ प्रिय, उस परमात्मा की कृपा से